सो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अपना लेजेंड गेमिंग। तो गाइस आ चुका हूँ मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके। तो गाइस आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अपना जो गेम प्ले होने वाला है गाइस, वो है आज की वीडियो में। तो गाइस आज फिर से अपने जॉर्जो पुल में करा है तबाही मचाई है। मतलब तबाही तो नहीं कहूँगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं माना, लेकिन बट इसमें आपको बहुत अच्छी टिप्स हैं जो आपको सीखने को मिलने वाली है, जो आपकी गेम प्ले या फिर जब आप पुश कर रहे होगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, जैसा कि आपने उसमें अपना थंबनेल में पढ़ाई है। तो ठीक है ना गाइस, तो इसमें बहुत अच्छी चीज़ें, तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। और हाँ गाइस, अपन जो लाइव स्ट्रीम थी उसमें पहले वाली जो लाइव स्ट्रीम उसमें दिक्कत हो गई थी, ठीक है। तो अपनी अब लाइव स्ट्रीम मंडे से आएगी, तो वो भी ज़रूर देखना। तो मिलते हैं अपनी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट बिगिन गाइस। तो गाइस अपन आ चुके हैं यहाँ पे अपना जॉर्जो पुल में, मतलब जॉर्जो पुल साइड नीचे उतर रहे हैं अपन, ठीक है। तो जब अपन मैं नीचे उतर रहा था, तो आप अगर थोड़ा सा नीचे जाता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे कि अब मेरा पैराशूट खुलने वाला है, ठीक है। पैराशूट खुलते ही देखना आपको एक आगे बंदा दिखेगा। अभी मैं दिखाऊंगा, देखिए जैसे मतलब पैराशूट खुला तो आपको देखिए एक बंदा दिखेगा आगे की तरफ जाते हुए। देखिए दिख गया ना ऊपर जो बंदा आ रहा था, ठीक है। तो वो उससे बंदे ने मेरे को पूरा कंफ्यूज कर दिया, क्या वो क्या है, कभी इधर हो रहा था, कभी राइट हो रहा था, कभी लेफ्ट हो रहा था। तो इस चक्कर में मैं थोड़ा अपना इधर साइड में आ जाता हूँ, ठीक है। तो इधर साइड आके अपना लूटने लग जाता हूँ। थोड़ा मैं कंफ्यूज भी हुआ यहाँ पे, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। और इस कंटेनर में मेरे को गन तो कोई नहीं मिलती है, बट यहाँ मेरे को एक कट्टा मिलता है जो कि मैं उठा लेता हूँ। तो पिस्टल से भी कभी कभार मैं मार लेता हूँ, क्योंकि कुछ नहीं होता, तो एक बार पिस्टल भी कुछ ना कुछ तो कर ही देगी। तो इसलिए उठा लेना चाहिए सबको, जो भी मिले एक बार के लिए। तो यहाँ पे मैं अपनी लूट पाट कर रहा था अच्छे से कि बंदा, क्योंकि मेरे को पता था एक ही बंदा दिखा था मेरे को ऊपर आते हुए, और तो कोई था नहीं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अपना अच्छा लूट पाट कर रहा था, लेकिन यहाँ इस कंटेनर पे कुछ मेरे को ज़्यादा कुछ खास मिलता नहीं है। तो यहाँ से तो मैं फटाफट निकल लेता हूँ। यहाँ भी मेरे को कुछ खास नहीं दिखा था। एक ये पड़ा था बैग, तो ये मैं उठा लेता हूँ अपना, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं लूट रहा था, तो इस में मेरे को दिख जाती है एक शॉर्ट गन, तो शॉर्ट गन मैं उठा लेता हूँ फटाफट। तो यहाँ यूएमपी भी मेरे को मिल जाती है। तो अब मेरे लिए थोड़ा काम ईजी हो चुका था, क्योंकि अगर वो सामने भी आता तो मैं उसको मार सकता था, क्योंकि मेरे को शॉर्ट गन प्लस यूएमपी थी, तो अच्छा खासा मैं उसको कर सकता था डैमेज। लेकिन यहाँ मेरे को एक्शन दिखता है तो एसएमजी का, तो मैं ये भी उठाने लग जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब जाता हूँ ऊपर अपने कंटेनरों की साइड में। वो बंदा पीछे ही पीछे साइड में था, मतलब उस बंदे ने मेरे को बहुत ज़्यादा घुमाया, मतलब क्या ही बताऊँ आपको, क्या ही गंदा घुमाया उस बंदे ने मेरे को। तो यहाँ पे मेरे को मिल जाती है बैरल, तो मैं बैरल उठा लेता हूँ फटाफट कर, या एमओ मिलती है तो एमओ भी उठा लेता हूँ, ठीक है। तो आपको मैं अगर एक चीज़ बताऊँ कि जब आप सोलो में पुश कर रहे हो या फिर डुओ में ही पुश कर रहे हो, तो गाइस एक चीज़ मैं बताता हूँ। आपका एक तो सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है वो है आपका गन का कॉम्बो, कि आप कौन सी गन चला सकते हो सबसे अच्छी और कौन सी चलानी चाहिए। लिटरली अगर मैं आपको सही बताऊं तो मेरे को जो अपना बैरल उस पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आता खेल करते हुए या चलाते हुए कभी बंदों पे, क्योंकि वो मेरे को थोड़ी सी ऐसी लगती है कि भाई नहीं मार पाऊँगा, मुझसे कॉन्फिडेंस ही नहीं आता मेरे अंदर से कि भाई मैं उससे मार पाऊँगा। यहाँ तक कि मेरे को यूएमपी से लग रहा था कि मैं उसको मार दूंगा, लेकिन इससे बैरल से नहीं मार पाता। तो यहाँ पर मैं ये हाथ में यूएमपी ले लेता हूँ दोबारा से मेरी। यहाँ पे आया था एक बॉट, तो इसको मैं थोड़ा सा मार रहा था रिफ्लेक्स लगा के, तो मतलब इधर से होके इधर मार रहा था, थोड़ा यहाँ से मारा फिर यहाँ के। तो ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरे को अब इसका डर लग रहा था कि बंदा वो पुश ना कर दे मेरे पे, क्योंकि बहुत बंदे ऐसे होते हैं जैसे फाइट होता है तो वैसे पुश कर देते हैं डायरेक्टली। और मैं भी ऐसा ही करता हूँ ज़्यादातर, जब भी फाइट होता है तो पुश कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, बंदा वैसे पहली बात तो डैमेज रहता है, और डैमेज जब बंदा रहता है तो उसको मारना बहुत ईजी हो जाता है। और आपको इससे रिलेटेड आगे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि डैमेज के टाइम डैमेज कितना मैटर करता है, आपको कैसे डैमेज देना चाहिए बंदों को, और फिर आपको घुस के मारना चाहिए। टाइमिंग बहुत मैटर करती है, आपको सही बताऊँ दरअसल में। और मेरी आज की जो टाइमिंग थी वो ही देख के आप आज का वीडियो लाइक कर दोगे, मतलब आई होप सो कर ही दोगे अगर मैं बोलूँगा तो, ठीक है। और थैंक यू सो मच गाइस, आप मेरे को इतना अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हैं। अभी अपने कुछ 100 सब्स होने वाले हैं, बहुत जल्द अपने 100 सब्स हो जाएंगे, तो आप गाइस फटाफट से करवा लीजिए 100 सब्स। तो फिर अपन कुछ करते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ करूँ कि नहीं। तो आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं कि अपन 100 सब्स पे क्या करा जाए अपन, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया अपना प्रमोशन की बातें, ठीक है। अब अपन चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। यहाँ तो मैंने बॉट को मार दिया था, तो अब मैं थोड़ा आगे की तरफ आ गया हूँ।
तो यहाँ हेलमेट तो मेरे पे था, तो मैं यहाँ थोड़ा आगे आके लूट ही रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उस बंदे को ढूंढने आ गया था क्योंकि मेरे पे गन वगैरह अच्छी खासी आ गई थी। यहाँ मेरे पे M4 मिल गई थी, तो मेरे लिए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं थी। अब मैं उस पर ब्लाइंडली रश कर सकता था, कहीं पे भी अगर वो बंदा कहीं से मुंह निकालेगा तो मैं उसको बहुत ईजीली मार सकता था। और अगर ये गेम प्ले बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, क्योंकि मैंने इसमें जो करा है ना, मतलब वैसे खास कुछ नहीं करा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि भाई किल भी नहीं है कुछ ज़्यादा, कुछ भी नहीं होगा इसमें, किल भी नहीं होंगे। मैं अभी बता देता हूँ आपको, इसमें कुछ ज़्यादा खास किल नहीं होने वाले, 2-4 जो भी किल होंगे वही होंगे। लेकिन इसमें जो गेम सेंस वाली जो चीज़ आती है ना गाइस, जो आपको करनी चाहिए जब आपको सामने जब सिचुएशन जो बनती है, तो वो गाइस गेम प्ले वाले जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं ना, वो है गाइस इसमें। मतलब गेम प्ले तो यार कोई भी आप देख सकते हो, आप किसी का भी देख सकते हो, आप मेरा ही क्यों देखोगे? क्योंकि अगर आपको हाई किल चाहिए तो आप यार गेम एक्स प्रो का जाके देखो ना, जिसका मैं फ़ैन हूँ। लेजिट भाई का जाके देखो ना अपना, क्या दिक्कत है? मॉडल का देखो, डायनामो का देखो, वो बात अलग है। ठीक है, तो अपन इसमें बताते हैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स। तो मेरे को इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स दिखानी होती है मेन, कि सिचुएशन कैसी बनती है और अपने को कैसे हैंडल करनी चाहिए सिचुएशन, वो बात है। बाकी अगर किल्स के लिए देखना है तो गाइस मेरा तो देखने में मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मैं किल्स तो कभी कर ही नहीं पाऊँगा ज़्यादा। खींच के 4, 5, 6, 8, 10 से ऊपर तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि गेम प्ले में तो वैसे आप जानते हैं जब रिकॉर्डिंग होता है तो बहुत ज़्यादा लैग आता है, तो 10 से ऊपर किल निकालना, तो वैसे 10 निकालना ही बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो गाइस यहाँ पे ये तो अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो इसके यहाँ पे मैं यहाँ आ जाता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे मेरे को बैंडेज मिल जाती है, तो बैंडेज उठा लेता हूँ। ये फालतू का जो सामान है वो फेंक देता हूँ मैं फेंका नहीं, फेंकने वाला था तो बैग खोला था तो फेंका नहीं वो मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा था कि क्या सीन होगा, कैसे होगा। और यहाँ से मैं आ जाता हूँ वेयर हाउस की तरफ। तो इतने में मेरे साथ अब गाइस पीछे से फायर, मतलब मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं था। ये देखिए गाइस, मेरे को पीछे से फायर आया तो मैं कंफर्म लग रहा था बंदा है या फिर कुछ और पेटी वगैरह है। देखिए वो आपको दिख गया होगा सामने। तो मैं उसको 2-4 गोली मार के देखता हूँ कि बंदा है क्या है। इतने में उसने मेरे को डैमेज दिया, फिर मैं कंफर्म हो गया था कि वो बंदा ही है। तो मैं आराम से टाइम लेता हूँ, क्योंकि वो देखिए ओपन लो, अगर कहीं पे भी भागेगा मैं उसको बहुत ईजीली नॉक कर सकता हूँ, बहुत ईजीली, कैसे भी हो जाएगा, वो फिनिश होगा ही होगा। तो मैं अपना आराम से बैंडेज अप्लाई कर रहा था, ठीक है। इतने में बैंडेज अप्लाई करते करते एनर्जी ड्रिंक भी पीने लग गया मैं। तो थोड़ी पेन किलर एनर्जी ड्रिंक पीते पीते वो क्या सोचता है कि चलो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, तो वो निकलने जाता है। मैं यहाँ देखती आप जानते हैं यार, ऐसे सीधा बंदा मुँह पे ओपन में से जाएगा तो वो फंसेगा ही। तो यही थोड़ा दिमाग लगाना होता है कि अगर मैं चाहता तो उसको वहाँ से निकल के मार सकता था, लेकिन उसको पता था कि ये बंदा यहीं से निकलेगा, उसने वैसे ही पहले पीक लेके बैठा था। लेकिन मैंने वहाँ वेट करा, वेट करने के बाद बंदा अपने आप आया, और इतने में मेरे को आता है बगल वाले वेयर हाउस से साउंड। मेरे को लगता है इसमें ही है, लेकिन इसमें वो नहीं होता, वो इसके आगे वाले वेयर हाउस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ से मैं चेक कर रहा था कहाँ है, मेरे को ये अभी तक नहीं पता था कि वो बंदा आगे वाले वेयर हाउस में है। तो यहाँ से मैं चेक कर रहता हूँ कहाँ पे है बंदा, कहाँ पे है। अगर जब भी मैं बताऊँ आप पे रश हो रहा हो, ठीक है, या फिर आप रश कर रहे हो, सामने वाले बंदे को इतने फुटप्रिंट दो, इतने फुटप्रिंट दो, वो बंदा पूरा का पूरा घूम जाए, वो कंफ्यूज हो जाए कि बंदा कहाँ से मार कहाँ से रहा है, मतलब आएगा कहाँ से, कब क्या करेगा। हर 1 सेकंड में फुटप्रिंट चेंज करो, ठीक है। जैसे कि मैं पीछे से पूरा घूम के आया, तो यहाँ भी अभी मैं फुटप्रिंट क्रिएट कर रहा था, लेकिन इतने मेरे को साउंड आता है उधर वाले वेयर हाउस से। तो फिर ये पीछे एक बॉट आ जाता था, क्योंकि ऊपर आ गया था मेरा बैटरी का नोटिफिकेशन, और इतने में वो ले लिया किल। तो फिर कोई ना, चलो उसने तो किल ले लिया, लेकिन उसका किल तो हमारा ही होना है। तो यहाँ पे मेरे को बगल वाले वेयर हाउस से साउंड आ गया था। तो फिर यहाँ पे मैं मॉली खींच रहा था, लेकिन इतने में वो बाहर निकल गई कि उनका फायर देता है, लेकिन मैं नहीं डरता। मैं सोच रहा था अगर वो जैसे ही दोबारा आए पीक लेने तो मैं सीधा मॉली फेंक दूंगा, लेकिन यहाँ वो पीक लेने आता ही नहीं, वो थोड़ा पीछे की तरफ और चला जाता है बल्कि। तो यहाँ मैं थोड़ा पीछे चेक कर रहा था कि पीछे मेरे पे ना आ जाए वो। तो यहाँ पे फिर वो कूद के उधर साइड में आ चुका होता है। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था कि यहाँ पे मैं ज़्यादा देर रुकूँ, क्योंकि मैं टीपी भी लेना था। इतने में इधर उधर घूम रहा था, तो मैं उछल के थोड़ा चेक करता हूँ कि कहाँ पे क्या है। इतने में वो दिख जाता है मेरे को इधर आता हुआ मेरे वेयर हाउस की तरफ। तो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ एक बार के लिए। तो और यहाँ मैं जैसे ही बैठा तो वो मैं सोच रहा था अपन पीछे चलते हैं, क्योंकि यहाँ ये सिचुएशन बीच में वेयर हाउस में लड़ना बहुत बेकार रहता है। अपने को बाहर बाहर से लड़ना चाहिए, ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। और यहाँ पे वो मेरे को पता चल रहा था कि कोने में टीपी भी ले रहा है, फुटप्रिंट आप अगर सुन ही सकते हैं, तो फुटप्रिंट दे रहा था। तो यहाँ पे मैं बॉली का आवाज़ नहीं आता, लेकिन मैंने दिमाग लगाया कि अगर मॉली में फेंकता तो मतलब तो था नहीं, वो आगे भग जाता जल के, ठीक है। तो मैं यहाँ फेंकता हूँ स्मोक, जिससे उसको पिन की आवाज़ हो, शायद वो हिल विल जाए या डर जाए।
तो वो नहीं डरता, वो बल्कि वहीं और टीपी लेने लग जाता है। तो मैं खुद अपना माइंडसेट चेंज करता हूँ, फिर यहाँ से मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे को ये जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। और इधर से फिर घूम के इधर आ जाता है, जो कि वो अपना लेफ़्ट की साइड में आ जाता है। तो फिर मेरे को ये जगह सही नहीं लग रही थी, क्योंकि मैं सेफ़ नहीं था। वो अगर एक भी नेट फेंकता तो मैं सीधा ख़त्म था। तो यहाँ से मैं उछलता चलता इधर आ जाता हूँ, और यही सेम चीज़ वो भी करता है, वो भी उछलता चलता इधर आ जाता है। उछलता हुआ इधर आया तो अब मेरे वो जस्ट सामने था, तो सेम चीज़ बन रही थी। ठीक है, अगर वो यहाँ पुश करता, लेकिन उसको क्या हो गई, उसको मच गई चुल रश करने की। तो बंदा आगे तरफ आता है, वहाँ पे वो थोड़ा पीछे टीपी पे ले रहा था, देख रहा था कि कहाँ पे मैं एग्रेसिव हूँ या नहीं। मैं हूँ तो एग्रेसिव प्लेयर, लेकिन मैं अभी दिमाग लगा खेल रहा था, क्योंकि मैं गेम प्ले रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक मॉली फेंकी, आपको लगा हो कि मेरे पे फटी, मेरे को भी ऐसे लगा कि मेरे पे फटी, मेरे पे जली मतलब। तो लेकिन वो गई वहीं पे जगह पे थी, बट वो जला वाला नहीं। तो फिर मैं इधर उधर करके थोड़ा सा उसको कन्फ्यूज़ करना चाह रहा था कि कहाँ पे है वो बंदा। और इतने में वो खुद ही अपना आगे फुटप्रिंट देता हुआ आगे की तरफ आ जाता है। मैं चाहता था उसको बहुत ईजीली घुस के ख़त्म कर सकता था, बहुत ईजी था मेरे लिए। लेकिन मैंने थोड़ा दिमाग लगाया। क्या उसने किया, मेरे को एकेएम का फायर दिया, मैं थोड़ा इधर उधर फायर दिया, होने वाली थी गोली बाकी होगी। जैसे अब रिलोड लग गई, मेरी भी रिलोड लग गई, अब उसकी रिलोड लग गई, तो उसके लिए यहाँ बढ़ गई दिक्कत। और यही मेन चीज़ थी इस पूरे गेम प्ले की। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा जब मैंने स्टार्टिंग में घुसा था मैं, उसकी एकेएम उसने चलाई मेरे पे, 10-12 बुलेट फायर कर दी। तो अब उसको करनी थी रिलोड लगा दी उसने, रिलोड उसने फिर कैंसिल कर दिया था। रिलोड लगाने के बाद उसने फिर रिलोड कैंसिल कर दिया था। जैसे मैं घुसता हुआ दिखा उसको, तो मैंने उसको उछल के वैसे ही थोड़ा डैमेज दे दिया था हेड वगैरह पे। तो उसकी हील तो वैसे ही बहुत लो हो चुकी थी। तो लो होने के बाद मैंने क्या करा, फिर सीधा अंदर घुस गया, और फिर वो आया उधर से आया, उसकी रिलोड लग गई। जब मेरे को उसने पुश करा तो रिलोड लग गया, तो फिर मैंने M4 निकाल कर उसको बहुत ईजीली भर दिया। मेरे पास M4 की 26 एमओ थी, नहीं तो मैं सीधा M4 लेके उस पर घुस जाता। ठीक है, तो यहाँ से तो अपन निकल लेते हैं हील वगैरह लगा के। ये आखिरी बंदा था जॉर्जपुर में, तो यहाँ मैं ज़्यादा देर नहीं वेट करता। और यहाँ से अपन निकलते हुए, मतलब यहाँ से अपन निकल जाते हैं अपने बाइक लेके, बाइक या फिर डासिया लेके। वहाँ बाइक मैंने चेंज कर ली थी, तो डासिया लेके आ जाता हूँ मैं रज़ॉक की साइड में। और रज़ॉक की साइड में पता नहीं क्या इसके आए झोपड़े से आने लग गए, पता नहीं क्या चीज़ है, क्या है इसका, क्या मतलब है क्या नहीं, ये मैं आपको बता दूंगा क्या है या क्या नहीं। और यहाँ से मेरे को दिखती है एक बग्गी जिसमें गाड़ी फटी हुई थी, और ये मेरी पता नहीं गाड़ी को क्या हो गया, सामने पता नहीं बाइक को क्या हो रहा था। और इतने बंदा ऊपर से चल पाया, हो जाता हूँ। अब गाइस मेरे पे सिचुएशन ये थी कि वो बंदा ऊपर था, तो उस पर ऑब्वियसली बात है हाइट एडवांटेज था, प्लस वन थोड़ी स्किल था, तो मैं मारने का कुछ चांस ले ही नहीं सकता था। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ मैंने थोड़ा इससे दूरी बनाना सही समझा, क्योंकि अगर मैं उसके क्लोज जाता था, मैं इसके आगे भी जा सकता था, लेकिन वो अगर कूद भी जाता तो मेरे पे सीधा रश करता और मैं बहुत ही जल्दी फिनिश हो सकता था। तो यहाँ मैंने रिस्क नहीं लिया, मतलब मैंने यहाँ गेम सेंस ये लगाया कि मैं ऊपर नहीं गया, ऊपर जाने के बजाय मैं थोड़ा फ्लैंक करके नीचे से आ जाता हूँ, जैसे पीछे थोड़ा देखता देखता एक का फायर भी करा। और यहाँ उसकी बाइक थी जो ऊपर हवा में उछल रही थी, यहाँ से मैं देख रहा था उसको कहाँ पे है वो, क्योंकि उछल कहीं नीचे ना कूद जाए, नीचे कूद जाएगा तो मेरे लिए दिक्कत बढ़ सकती है। लेकिन वो बंदा था बेवकूफ़, क्योंकि वो नीचे नहीं कूदा। उसने यही सबसे बड़ी गलती कर दी। यहाँ से आपको पता है ये गेट खुला रहता है, तो यहाँ से बहुत अच्छा एंगल मिल सकता है। अगर वो मुंडे निकालेगा तो भी मरेगा, और बाहर आएगा तो भी मरेगा। यहाँ मुंडे निकाल रहा था, और जब उसने अच्छी तरह निकाल ही ली थी तो हमको भी क्या देर थी, हमने भी निकाल के भर दिया उसको। दीजिए गाइस, मतलब एक हेड 3-4 बॉडी ख़त्म बंदा। तो यही गेम सेंस होता है गाइस, यही चीज़ लगाने वाली होती कि इस टाइम पे अगर मैं चाहता था सीधा घुस जाता तो मेरे पे भारी पड़ सकता था और मेरे पे बंदे आ सकते थे। और गाइस यहाँ मैं लूट ही रहा रहता हूँ, मतलब मैं लूटूंगा अभी पूरा थोड़ी देर, क्योंकि मैं आपको पता है ज़्यादा लूट तो पार्ट नहीं करता। 2-4 जो गन मिली, वो 2 गन मिलती है, थोड़ी सही सी गन मिली, हेलमेट वश मिला, उठाओ और चलो, बस सीधा रश मारने चलते हैं बंदे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लूट रहा था अपना, नीचे की तरफ कूद जाता हूँ, फिर मैं यहाँ से लूटता 6x पड़े थे, 6x में यूज़ कर सकता, लेकिन मैं नहीं करा। और इतने में जब मैं पीछे जा रहा रहता हूँ जड़ की तरफ मेरी गाड़ी लेने, तो इतने में मेरे को आता है डाचिया का साउंड राइट में से, जो अपने रोड की साइड में से आ रहा था मेरे को। तो मतलब ये मैं थोड़ा लूट रहा रहता हूँ, फिर अपना साउंड आएगा, देखो भाई लूटते लूटते ही आ जाएगा आपको शायद। तो यहाँ पे मैं लूट रहा था, ठीक है,
ये देखिए एमएम उठा रहा था मैं थोड़ी सी, इतने मात्रा में गोडासिया का साउंड, तो मैंने उसको थोड़ा सा फायर दिया, फायर दे के बुलाया जिससे अगर एग्रेसिव हो तो शायद आ जाए, लेकिन वो बंदा बहुत नूबड़ा था, क्या ही बताऊँ यार आपको। उस बंदे का मैंने फायर दिया तो वो यहाँ अट्रैक्ट नहीं आया क्योंकि वो जोन की तरफ निकलने में था, तो वो भी जोन निकलना था, मेरे को भी जोन निकलना था। तो मैं भी यहाँ अपनी गाड़ी उठाता हूँ और पूरा लेफ़्ट से होता हुआ नीचे की तरफ से रोड से होता हुआ चला जाता हूँ अपना जोन की तरफ। तो गाइस यहाँ से मैं गाड़ी उठा के आ जाता हूँ अपना इधर साइड में, मतलब रोड से गाड़ी ले ली थी मैंने। यहाँ पे वो बंदा रुका था, पता नहीं कहाँ चला गया वो। तो यहाँ पे मैं देख रहा था शायद वो आगे वाले कंपाउंड पे रुका होगी, कि लग रहा था मेरे को रुकेगा वो शायद, क्योंकि जोन के अंदर आ चुका था मैं यहाँ पे। तो मैं थोड़ा एक चक्कर घुमाने की सोचता हूँ, चलो ठीक है अपन एक राउंड लेके आते हैं, शायद वो मिल जाए। मतलब यहाँ से मैं घुमाया रहता, इतने फटता है एक नेट, मतलब मुंह पे आके जस्ट एक ब्लास्ट हुआ नेट बंदों के। तो यहाँ पे एक गाड़ी भी दिख गई थी, तो मैं थोड़ा डर रहा था कि बंदे कहाँ हैं, मेरे को कोई लोकेशन पता नहीं थी बंदों की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक नेट खींचा, फिर इतने में बंदा क्या है बॉट को मारने की चला जाता थोड़ी आगे की तरफ। तो इतने में मैं भी थोड़ा मौके का फ़ायदा उठा के थोड़ा आगे आ जाता हूँ, और यहाँ पे वो कहीं टीपी भी ले रहा था पीछे की साइड में आई थिंक, ठीक है, फुटप्रिंट से तो ऐसे लग रहा था। तो यहाँ पे फिर वो चल जाता है ब्रोकन की तरफ। वो जैसे ही ब्रोकन पे जाता है तो मेरे लिए थोड़ी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि मैं उसको मार नहीं सकता था और ऊपर जाता था मैं वैसे ही फंसता। तो यहाँ से मैं थोड़ा देख रहा था इधर उधर कहाँ से एंगल मिल जाए तो कोई। और यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी जो कि मैंने यूज़ करी है, माइंड जो मैंने लगाया। यहाँ पे उसने डाल दी थी मॉली मेरे लिए, मतलब मैं जैसे जल के मर जाऊँगा, उसको लग रहा था मैं ऊपर हूँ शायद, लेकिन मैं यहाँ नीचे की तरफ था। आई थिंक उसका गेम सेंस बहुत लो था जब भी उसने ऐसा कुछ सोचा, क्योंकि फुटप्रिंट से साफ पता लग रहा था कि मैं नीचे उसके जस्ट बगल में बैठा हूँ। यहाँ मैंने नेट की पिन खींची और इतने में वो डर के थोड़ा सा मेरे पे रश कर देता है। मैं फ्री फायर दे रहा था, मैं उसको नहीं लगा, कोई कनेक्ट नहीं हुआ, तो मैं रिलोड करता हूँ, इतने में उसको गेट तोड़ दिया। और यहाँ पे मैं भी उसको थोड़ा फायर देने की कोशिश करता हूँ, फिर इतने में वो भी नहीं आता अंदर, और मैं थोड़ा देखता हूँ उसके खिलाफ, इससे उसको एक हेड कनेक्ट हो जाता है, लेकिन फिर मैं अंदर हो जाता हूँ क्योंकि मेरे बहुत लो चुका था, मैं भी उसको उसने लो करा था मेरे को। तो यहाँ पे मैं घुस जाता हूँ, लेकिन वो उधर चला जाता है इतने में। तो यहाँ पे मेरे पे अच्छा मौका था कि मैं हील अप हूँ अपना, और फिर उसके बाद जाके सीधा घुस के मारूँ उसको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए, जैसे अंदर नहीं घुसना चाहिए बिल्कुल भी, हील विल कर लो आराम से, क्योंकि वो बंदा भी टाइम लेगा, तुम भी टाइम लो। यहाँ पे वो इसके जस्ट पीछे दीवार के यहाँ आगे आ जाता है। यहाँ पे भी मैं उसको बहुत लो तो मैंने नहीं करा था, उसने भी लो करा था, मैंने भी करा था, तो मैंने भी लगाया था, लेकिन एंड में मैं मर गया। तो कोई ना गाइज, होता रहता है। तो गाइज कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और गाइज मिलते हैं अपने ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और गाइज अपन 100 सब फटाफट करवा दो तो अपन एक बड़ी अच्छी चीज़ लेके आएंगे 100 सब्स पे। तो गाइज मिलते हैं अपने ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन बाय बाय गाइज, टेक केयर।